रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। इसके अंत का अभी पता नहीं, लेकिन 24 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध को 75 दिन सोमवार को पूरे हो गए हैं। रूस ने इस जंग की शुरुआत यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करके की थी, लेकिन अब रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की जा रही है। आज विजय दिवस के दिन रूस ने हमले किए और ये हमले पिछले दिनों के मुकाबले काफी तेज रहे। रूस मारियुपोल के संयंत्र पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है, वहीं यूक्रेन के हजारों सैनिक इसे बचाने के लिए मुस्तैद हैं। जानिए जंग के 75 दिनों की क्या है दास्तान। जंग की शुरुआत में ये माना जा रहा था और रूस का खुद ये कहना था कि वो एक हफ्ते के भीतर ही यूक्रेन को मजा चखा देगा और कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। पहले दबे स्वर में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रूस के हमले का विरोध किया, बाद में यह स्वर मुखर हो गया। अमेरिका ने सीधे युद्ध में शामिल न होने की बात कही, लेकिन जंग आगे बढ़ती देख यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सामग्री की मदद शुरू कर दी। 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस ने दक्षिण के अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर बड़े स्तर पर सैन्य हमला शुरू कर दिया। रूस ने अपने हमले में यूक्रेन के समूचे सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। साथ ही रूसी सेना सभी संभव दिशाओं से यूक्रेन में घुसी। तब तड़के टीवी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक बयान प्रसारित हुआ था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी। यहाँ रूसी भाषा बोलने वाले कई यूक्रेनी रहते हैं। इस इलाके में कुछ हिस्सों पर 2014 से ही रूसी समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है। पहले रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा किया, लेकिन बाद में उसने बेलारूस के इलाके से भी अपने टैंक और सैनिक प्रवेश करा दिए। रूस के मारियुपोल शहर पर कब्जा किया। इसके बाद राजधानी कीव की ओर रूस की सेना बढ़ी। राजधानी को चारों ओर से घेर लिया गया, लेकिन कई दिनों तक कोशिशों के बाद भी कीव के आसपास ही सेना और टैंक पहुंच पाए। यूक्रेन ने पूरी ताकत दिखाते हुए तुर्की के आधुनिक ड्रोन की सहायता से रशियन टैंकों को निशाना बनाया। बीच बीच में रूसी हेलीकॉप्टर्स को भी यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया और नष्ट किया। दुनिया भर के देशों को यूक्रेन ये कहता रहा कि पुतिन को युद्ध विराम के लिए रोका जाए, लेकिन पुतिन की सेना यूक्रेन पर लगातार हमला करती रही। वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। यूरोपियन यूनियन के सभी देश, नाटो कंट्री, अमेरिका के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने भी रूस का जमकर विरोध किया और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ये सच है कि जंग में रूस कहीं अधिक भारी पड़ा है। उसने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया, लेकिन मौका पाते ही कई शहरों पर यूक्रेन ने वापस कब्जा जमा लिया। एक समय तो ऐसा आया जब यूक्रेन की आम जनता ने भी हथियार उठा लिए थे। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूसी सरकार के नजदीकी धन कुबेरों पर प्रतिबंध लगाकर उनकी करीब $30 अरब की संपत्ति जब्त की है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को हथियार और अन्य मदद के लिए $33 अरब के बड़े पैकेज का प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस को दिया है। वहीं उन्होंने रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन को गोले और राडार सिस्टम के लिए $15 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य मदद भेजने की मंजूरी दी। अमेरिका के इस भरोसे से शुरू में जंग से हताश दिखने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आत्मविश्वासी होते चले गए। मारियुपोल में रूसी सैनिकों की बमबारी के बीच यूक्रेनी लड़ाकों ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस शहर पर रूस के पूर्ण कब्जे से पहले वहां एक इस्पात संयंत्र में फंसे नागरिकों को निकाला। इस शहर पर कब्जे से मॉस्को को क्रीमियाई प्रायद्वीप तक एक जमीनी संपर्क मिल जाएगा। विजय दिवस के मद्देनजर वो इस पर लगातार कब्जे के प्रयास में जुटा रहा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 75 दिन भी जारी है। इन 2.5 महीनों में रूस ने बेशक यूक्रेन के कई शहर खंडहर बना दिए, हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान इतना है जिसकी उम्मीद खुद रूस ने भी कभी नहीं की होगी। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक रूस के 22,000 के करीब सैनिकों को वो मार चुका है।
हालांकि रूस ने इन संख्याओं की पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक की जंग में रूस को सैन्य उपकरणों के लिहाज से काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का कहना है कि वो रूस के 873 टैंकों, 2,2500 के करीब बख्तरबंद वाहनों, 179 विमानों, 154 हेलीकॉप्टर और 408 से अधिक आर्टिलरी सिस्टम को भी नष्ट कर चुका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल माह में दावा किया था कि उसके सैनिकों ने 2 एंटी शिप मिसाइल से हमला करके ब्लैक सी में खड़े रूस के युद्धपोत मोस्कवा को नष्ट किया। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन को भी बहुत नुकसान हुआ है। यूक्रेन को $600 अरब की क्षति का अनुमान है। रूस यूक्रेन के बीच अब तक की जंग के बीच कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूक्रेन के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक $600 अरब की क्षति का अनुमान है। ये राशि यूक्रेन के वार्षिक जीडीपी की तुलना में 4 गुना अधिक है। यानी यूक्रेन ने 75 दिन की जंग में उतना गंवा दिया है जितना वो 4 साल में कमाता। 75 दिन के युद्ध में यूक्रेन की करीब $92 अरब की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। उधर जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता के चलते भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। इस अभियान के तहत 23,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया गया। ये जंग सिर्फ दोनों देशों को ही भारी नहीं पड़ रही है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हो रही है। रूस और यूक्रेन दुनिया के बाजारों में सबसे ज्यादा खाद्यान्न बेचने वाले देशों में से एक थे। ऐसे में युद्ध ने दुनिया को भारी खाद्यान्न संकट की ओर धकेल दिया है। ये देश अनाज, वनस्पति तेल, पेट्रोल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस के भी सबसे बड़े निर्यातक देशों में थे, लेकिन युद्ध की वजह से इन चीजों की उपलब्धता और कीमत पर भी असर पड़ रहा है। इस कारण पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। यदि ये लड़ाई और लंबी चली तो परेशानियां और बढ़ सकती हैं। हालांकि अब दुनिया के सभी देश इस लड़ाई को रोकने की अपील कर रहे हैं। भारत ने भी कहा है कि मानवीयता के नाते इस लड़ाई को रुकना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को भी फायदा नहीं है। रिपोर्ट दीपक व्यास, इंडिया टीवी डिजिटल।